हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सारणी क्या है, डिटर्मिनेंट है वो क्या होता है। इससे पहले हमने मैट्रिक्स के बारे में देखा था। मैट्रिक्स के क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसके साथ में सारणी के जो क्वेश्चन है वो भी मिलने वाले हैं। तो आज में इस वीडियो में जो सारणी की जो थ्योरी है वो हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ आपको याद करनी है। कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। जो सारणी का डिटर्मिनेंट है ये क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले इसकी परिभाषा देखें तो बात करें प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स ए के संगत अद्वितीय संख्या प्राप्त की जाती है। ठीक है, अद्वितीय संख्या प्राप्त की जा सकती है। तो वह क्या कहलाती हैं? ए का सारणी कहलाते हैं। ए का सारणिक कहलाती हैं। ठीक है, कोई भी एक वर्ग मैट्रिक्स है। वर्ग मैट्रिक्स का मतलब कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है, दोनों के जो स्तंभ है और पंक्ति है वो समान है। अगर उनके अंदर जो कोई दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है, उनको बदल करके कोई दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है, तो वह क्या होता है? एक सारणिक कहलाता है। ए का सारणिक कहलाता है। जैसे हम देखते हैं कि इसकी जो पंक्ति है, रो है, उनको चेंज करके और दूसरी जो संख्या प्राप्त की जाती है उसके साथ में, तो वो क्या कहलाती है? एक सारणिक कहलाती है। इसके अंदर देखो, एग्जाम्पल की बात करें तो ए का मान है, ये एक वर्ग मैट्रिक्स लेते हैं 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर ये क्या एक वर्ग मैट्रिक्स है, क्योंकि 2 ही रो है और 2 ही स्तंभ है। आर का मान भी 2 है, आर भी 2 है और सी भी इसके अंदर 2 दे रखी है। तो इसके अंदर कोई भी चेंजिंग किया जाता है, जैसे 1, -2, -3 और 4 कर दिया। ये जो हमने इसकी जो कुछ अवयव है वो चेंज कर दिए, बदल दिए हैं। बदलने के कारण इसके जो चिन्ह है वो बदल गए हैं, अब जो नेगेटिव हो चुके हैं। तो ये क्या है? ए का एक सारणिक है। इसका क्या है? एक सारणिक है। ये एक सारणिक होता है, डिटर्मिनेंट होता है। अब हम देखेंगे सारणी के जो गुणधर्म है जो आपको याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके जो गुणधर्म है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुणधर्म कौन कौन से हैं? सारणी के लिए जो 6 गुणधर्म दे रखे हैं जो आपको याद रखने हैं, और यहाँ से क्वेश्चन है वो कई बार पूछा भी गया है एग्जाम के अंदर, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए मैट्रिक्स और सारणी के अंदर, तो वो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज यहाँ पर गुणधर्म देखिए, तो पहला जो गुणधर्म है वो क्या दे रखा है? गुणधर्म ये दे रखा है कि दो कोई मैट्रिक्स है, मापांक के अंदर है, तो उनको अलग अलग करके भी लिखा जा सकता है। जैसे देखो, ए और बी दो मैट्रिक्स है जो गुणा के साथ में है, तो इनको आप क्या कर सकते हो? मापांक ए, मापांक बी, इस तरह से भी इसको लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि दो कोई मैट्रिक्स है वो आपस में गुणा में है, जैसे 2 × 3 है, और दूसरा जो अवयव दे रखा है वो 4 × 5 है, तो 4 और 5 को आप अलग अलग लिख सकते हो इस प्रकार से। ये पहला गुणधर्म है। उसके बाद में दूसरा गुणधर्म क्या दे रखा है? दूसरा गुणधर्म ये है कि कोई भी मैट्रिक्स है और वह वर्ग मैट्रिक्स है, तो जो उसका मान है वो अगर बाहर आता है तो स्क्वायर का जो पावर है वो n हो जाता है। यानी जहाँ पर वो मैट्रिक्स है वो किस तरह का मैट्रिक्स है वो उसका पावर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखो के ए है। ए क्या है? यहाँ पर एक मैट्रिक्स है और के की जगह कोई संख्या है। ठीक, उसके बाद में अगर के बाहर निकलेगा तो के की पावर n हो जाएगा, और ए मापांक यानी मैट्रिक्स है वो मापांक के अंदर रह जाएगा। ये दूसरा मैट्रिक्स है, दूसरा गुणधर्म है इसका, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चन है वो पूछा भी गया है। यानी कि दोस्तों, ये जो के है ये कोई संख्या है जिसका गुणा कराया गया है मैट्रिक्स ए के साथ में। तो अब जो के का मान है वो बाहर निकालेंगे, तो इसका जो पावर होगा वो ये n है ना, ये क्या है? एक क्रम, n क्रम मैट्रिक्स है, यानी कितने क्रम का मैट्रिक्स है। जैसे मैट्रिक्स होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 और 10। तो ये क्या है, एक 3 गुणा 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, 3 ही इसके अंदर पंक्ति है और 3 ही स्तंभ है। तो यहाँ पर जो n का मान है ना वो क्या है, 3 है। तो उसी तरह से यहाँ पर n का मान रखा जाएगा। किस तरह का मैट्रिक्स है तो वो इसका मान आएगा, वो n का मान यहाँ से आएगा कि पंक्ति कितनी है, रो कितनी है, उसी प्रकार से n का मान निकाला जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरा गुणधर्म क्या है। तीसरा गुणधर्म ये है कि अगर पंक्ति और जो स्तंभ है अगर उनको बदल दे तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो तीसरा जो गुणधर्म है वो यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, ये 2 आपने लिख लिए, उसके बाद में तीसरा लिखो। तीसरा गुणधर्म क्या है कि अगर पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल दे तो उसके मान में है वो कोई परिवर्तन नहीं होगा। सारणिक मैट्रिक्स लिखो, मैट्रिक्स के पंक्ति व स्तंभ आपस में बदलने पर मैट्रिक्स जो आता है वो मैट्रिक्स ही होगा। और सारणिक भी बोल सकते हैं क्योंकि वहां पर जो मान आएगा वो वही मान आने वाला है, तो उसे मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। बदलने पर मैट्रिक्स का मान परिवर्तित नहीं होगा। अगर आप इसे फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहो तो आप इसे फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हो। जैसे e की पावर t है वो चेंजिंग हुआ मान है और यहाँ पर ये एक सारणिक है। ठीक है, सारणिक जो प्राप्त होता है हमें वही मैट्रिक्स आएगा। जो पंक्ति और स्तंभ है उनको आपस में बदल दे, जैसे स्तंभ 2 या 2, 3, 4 दे रखा है और पंक्ति है वो 2, 5, 7 है, तो उनको आपस में बदल दे, स्तंभ को पंक्ति बना दे और पंक्ति को स्तंभ बना दे, तो उसके मान में है वो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लास्ट में जो मान आएगा हल करने के बाद में सारणी को, तो वो वही मान आएगा जो एक मैट्रिक्स का आता है। ठीक है, यह था इसका तीसरा गुणधर्म। तीसरा गुणधर्म यह था। उसके बाद में देखो अगर चौथा क्या दे रखा है कि 2 आसन पंक्ति व स्तंभ को आपस में अगर बदल दे, 2 पंक्ति व आसन को आपस में बदल दे तो उसके जो चिन्ह हैं वो चेंज हो जाते हैं, यानी जो चिन्ह हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे, अगर प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे। तो इसे भी आप लिख सकते हो। 4 नंबर गुणधर्म है वो क्या दे रखा है। 4 नंबर गुणधर्म ये है कि किसी भी सारणी के, किसी भी मैट्रिक्स के, किसी भी मैट्रिक्स के 2 आसन पंक्ति व पंक्तियों व स्तंभों को बदलने पर चिन्ह है बदल जाते हैं। ठीक है, चिन्ह है वो बदल जाते हैं। अगर उनके स्तंभ और अवयवों को बदल दे तो चिन्ह बदल जाते हैं। ये है इसका 4 नंबर जो गुणधर्म है, महत्वपूर्ण गुणधर्म है, क्योंकि अगर पंक्ति और स्तंभ को बदल दिया जाता है, जैसे ये एक सारणिक है, ये एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर जो इस तरफ के मान हैं उनको अगर इस तरफ कर दें और यहाँ पर जो मान है वो इससे ऊपर की साइड में ले जाए, तो ये जो चिन्ह है, यहाँ पर जो संख्या है उसके चिन्ह यहाँ पर माइनस के हो जाएंगे, यहाँ पर जो संख्या है वह यहाँ पर जाएगी तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगी। तो उनके चिन्ह हैं वो बदल जाते हैं। ये इसका 4 नंबर गुणधर्म था। 5 नंबर जो गुणधर्म है ना वो कौन सा है। 5 नंबर गुणधर्म की बात करें तो 5 नंबर गुणधर्म दे रखा है कि अगर 2 पंक्ति, 5 नंबर गुणधर्म है वो भी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन उसी में से पूछे जाते हैं। अगर पंक्ति कोई मैट्रिक्स है,
कोई मैट्रिक्स ए के दो स्तंभ या पंक्ति का मान है वो अगर समान होता है, दो पंक्ति या दो स्तंभ का मान समान है तो सारणिक का मान क्या आएगा? सारणिक का मान शून्य आएगा। ठीक है, मान शून्य आएगा। ये जो पांचवा गुणधर्म है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने क्या पूछा है कि कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसके दो स्तंभ, और अगर दो स्तंभ समान है या दो जो पंक्ति है वो समान है तो उसका जो मान है वो क्या आएगा? शून्य आएगा। इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखो ए है, ये ए और ये भी ए है, ये B1 और B2 है। ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई ए मैट्रिक्स है, तो इसका मान है वो सारणिक के अंदर अगर देखें, इसका सारणिक निकाले तो इसका मान क्या आएगा? शून्य आएगा, क्योंकि दो पंक्ति है वो क्या है? समान है। ठीक है, दो पंक्ति क्या है? समान है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है सारणी के अंदर, सारणी से पहले भी मैट्रिक्स के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि इसको R और C बोला जाता है। जो रो है ना, ये रो है, ये क्या है? R है, और जो C है वो इसे बोला जाता है कॉलम। ठीक है, तो ये तो हो गई R और ये हो गई C। जो स्तंभ है उसे C बोलते हैं, ठीक है, और जो पंक्ति है इसे रो बोलते हैं, जिसे R के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे R1 निकालना है तो R1 निकालना है तो R2 माइनस R3 करते हैं, उसी प्रकार से सारणी का मान निकलता है। तो उस हिसाब से अगर आपको R व C नहीं समझ में आता है तो R रो है और C क्या है? कॉलम है। ठीक है, ये रो है, ये जो लाइन है जो हम एक लाइन बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, ये क्या है? एक रो है, और ये जो खड़ी है ये क्या है? एक कॉलम है। कॉलम है, कितने कॉलम है इसके अंदर? 3 कॉलम है। ठीक है, रो कितनी है? 3 रो है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो 6 नंबर जो गुणधर्म है वो कौन सा है? 6 नंबर गुणधर्म ये है, 6 नंबर गुणधर्म दे रखा है कि कोई भी सारणिक है और उसके अव्यय को, प्रत्येक अव्यय को सहखंड किया जाता है तो उसका मान है वो क्या आता है? एक फॉर्मूला दे रखे है जो आपको याद रखना है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, डेल दे रखा है। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर हमें ये बताया है कि इसका प्रत्येक जो अव्यय है, प्रत्येक अव्यय का सहखंड किया जाता है, सहखंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तब इसका मान क्या आता है? D बराबर DL की पावर n-1। ये एक फॉर्मूला है, 6 नंबर जो गुणधर्म दे रखा है जिसमें आपको याद रखना है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है वैसे, क्योंकि फॉर्मूला है, फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसके प्रत्येक अव्यय को सहखंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो उसका मान है वो ये आएगा, D का मान डेल की पावर n-1 होगा। सहखंड की बात करें तो सहखंड का आपको पता नहीं है कि सहखंड क्या होता है, तो सहखंड होता है F I और J बराबर में होता है -1 और I प्लस J का ऊपर मान हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा दोनों का, और M I और J हो जाएगा। ये है सहखंड का सूत्र, ये होता है सहखंड का सूत्र। F की पावर I J है, यानी यहाँ पर I और J का मान क्या होगा? जैसे हम देखते हैं 11 है, A 12 है, तो ये क्या है? A I और J के मान है। तो हाँ, हमें ये पूछ ले कि ये A मैट्रिक्स है, यहाँ पर 1 2 3 और 4 दे रखे हैं, तो यहाँ पर जो मान है वो हम देखते हैं A 11 A 12 21 22। तो ये जो मान है ये 22 का है, ये 21 का है, ये 12 का है, ये 11 का है।
तो यहाँ पर आई जे का मान क्या है, आई का मान 2 है, जे का मान 2 है, आई का मान 2 है, जे का मान यहाँ पर 1 है, तो वो मान यहाँ पर रखेंगे और F11 का मान निकाल लेंगे। जैसे F11 का मान हमें निकालना है, इसका मान है हमें निकालना है 4 दे रखा है। तो यहाँ पर ए क्या है, 11 का मान है, तो आई का मान 1 है और जे का मान भी 1 है, तो आई और जे का मान 1 लिख दिया। उसके बाद में -1 ऊपर जोड़ो, 1 + 1 2 हो जाएगा और m 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो -1 का पावर कितना होगा, 2 और m 11, ठीक है, m 11 हो जाएगा। तो इस तरह से F11 का मान आप निकाल सकते हो, m 11 के बराबर में आएगा F11 का मान, सेकंड आएगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से आप सेकंड निकाल सकते हो। उसके बाद में जो फॉर्मूला है वो आप सीधा भी लगा सकते हो। यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहो तो सीधा लगा सकते हो, D बराबर डेल आएगा, ओके। तो इस तरह से ये जो 6 गुणधर्म हैं जो आपको याद रखने हैं, उससे अगले जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। साथ में मैट्रिक्स और सारणी के दोनों के क्वेश्चन एक साथ में मिलेंगे, क्योंकि दोनों जो टॉपिक हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है और एक साथ ही आपको सिलेबस में दे रखे हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर। तो ये जरूरी है, जो 6 गुणधर्म दे रखे हैं सारणी के अंदर। बाकी मैट्रिक्स की बहुत सारी जो संक्रियाएं हैं जो आपको याद रखनी है। अगर आप जो इसकी क्वेश्चन है वो करना चाहो तो दूसरा जो गुणधर्म था वो महत्वपूर्ण था।